इंडिया ऐसा कंट्री है जो इस वक़्त सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, ठीक? इंडिया खुद डिपेंड हो रहा है खुद पे, लेकिन किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा वो। इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्यों वहाँ जाके हर बंदा उसके साथ जाके सेल्फियाँ ले रहा है, ऐसे तो नहीं ना ले रहा, क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और वो कोई भी कंट्री वहाँ जाके अगर जाके करना चाहे, का कोई यानी कि जाके कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो उनको आउटपुट बहुत अच्छे से तरीके से मिलेगा। इंडिया में हर आप अंदाज़ा लगाएँ कि जो बाहर वाले इलॉन मस्क है, उसने अपना प्लांट लगाना का कहा है कि इंडिया में। पाकिस्तान एक डिपेंडिंग कंट्री है। पाकिस्तान किसी अकेला नहीं चल सकता क्योंकि इसकी ग्रोथ दूसरे मुल्कों पे इन्हिसार करती है। पाकिस्तान का आईएमएफ से कर्ज़ा लेना, हर चीज़ पाकिस्तान उस पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान किसी चीज़ से उनकी बात से इनकार कर ही नहीं सकता है। यूट्यूब आया था, यूट्यूब को इन्होंने वो हिसाब से नहीं दिया, इनको कवरेज दी थी उन्होंने। तो यूट्यूब भी फिर वहाँ से आने से इनकार कर देता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम उमैर। उमैर भाई कैसे हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएँ? मैं ठीक शुक्र अल्लाह का। भाई क्या करते हैं आप? मैं फ़िलहाल स्टडी कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद वसीम। आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल काफ रिएक्शंस। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे क्लाइमेट चेंजिंग्स को लेके। दुबई में एक कॉप 28 कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें 100 से ज्यादा कंट्रीज मौजूद थे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को वहां पे बहुत ज्यादा कवरेज मिल रही थी। इटली की प्राइम मिनिस्टर ने नरेंद्र मोदी के साथ एक पिक्चर क्लिक करके पोस्ट की जिसमें उन्हें 44 मिलियन लोगों ने उसको देखा। उसके बाद जब क्लाइमेट चेंजेस को लेकर डिक्लेरेशन पर सिग्नेचर करने का टाइम आया तो नरेंद्र मोदी ने इनकार करते हुए बोला कि हम अपनी पब्लिक पे बोझ नहीं डाल सकते। हम कोयले और फ्यूल का इस्तेमाल कम करने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम अपनी पब्लिक पे बोझ नहीं डाल सकते। क्या वजह है कि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर अभी तक कोई भी ऐसा नहीं आया जो अपनी मर्जी की स्टेटमेंट किसी भी कंट्री में जाके दे सके, जैसा कि नरेंद्र मोदी ने अपनी मर्जी की स्टेटमेंट दी है। चलते हैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ, उसकी इस बारे में क्या राय है हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं वीडियो के एंड पे। हम यहाँ पे बिजली का बिल और पेट्रोलिंग की कीमतें कम ज़्यादा होती हैं, वो भी आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के थ्रू होती हैं। हम अपनी मर्जी की स्टेटमेंट नहीं देते। तो क्या वजह है भाई कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी की स्टेटमेंट किसी भी कंट्री में जाके दे सकते जी, ऐसा ही है क्योंकि पाकिस्तान एक डिपेंडिंग कंट्री है। पाकिस्तान किसी अकेला नहीं चल सकता क्योंकि इसकी ग्रोथ दूसरे मुल्कों पे इन्हिसार करती है। पाकिस्तान का आईएमएफ से कर्ज़ा लेना, हर चीज़ पाकिस्तान उस पे डिपेंड करता है। पाकिस्तान किसी चीज़ से उनकी बात से इनकार कर ही नहीं सकता है, ठीक है? तो अगर पाकिस्तान इनकार भी करे तो फिर वो इस तरह आईएमएफ कर्ज़ा ना दे पाकिस्तान को, लोन ना दे पाकिस्तान को, पाकिस्तान आगे ग्रो ना करे। इंडिया ऐसा कंट्री है जो इस वक़्त सबसे ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, ठीक? इंडिया खुद डिपेंड हो रहा है खुद पे, लेकिन किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा वो। इंडिया इस वक़्त ग्रोइंग कंट्री है जो वो किसी पे भी कर सकता है क्योंकि उसमें सारे आके काम करते हैं। इंडिया में हर आप अंदाज़ा लगाएँ कि जो बाहर वाली इलॉन मस्क है, उसने अपना प्लांट लगाना का कहा है कि इंडिया में, तो इंडिया फिलहाल ग्रो कर रहा है। पाकिस्तान में ये इज़्ज़त ही नहीं देते किसी चीज़ की। पाकिस्तान की खुद की इज़्ज़त नहीं है, तो पाकिस्तान ने किसी को इज़्ज़त क्या देनी है? पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही बहुत नॉर्मल हालात हैं कि पाकिस्तान की जो जीडीपी है वो ही नहीं स्टेबल है कि कुछ कर सकें, कोई मुल्क आके यहाँ पे तिजारत कर सके, ठीक है? यूट्यूब आया था, यूट्यूब को इन्होंने वो हिसाब से नहीं दिया, इनको कवरेज दी थी उन्होंने। तो यूट्यूब भी फिर वहाँ से आने से इनकार कर देता है। हैं? तो फिर यही मसला है कि पाकिस्तान में तो फिर ऐसा नहीं कर सकते ना ये लोग। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की जहाँ तक आप बात लगा लें, उनकी कोई रिस्पेक्ट ही नहीं है वहाँ पे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर क्यों वहाँ जाके हर बंदा उसके साथ जाके सेल्फियाँ ले रहा है, ऐसे तो नहीं ना ले रहा। क्योंकि उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और वो कोई भी कंट्री वहाँ जाके अगर जाके करना चाहे, का कोई यानी कि जाके कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहे, तो उनको आउटपुट बहुत अच्छे से तरीके से मिलेगा। तो इस वजह से इंडिया को लोग ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं। पाकिस्तानियों को बहुत ज़्यादा कम लोग प्रेफ़र करते हैं। आपने बोला पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की कोई वैल्यू नहीं है, उसके साथ कोई सेल्फी नहीं ली गई। यहाँ तक कि जब एक ग्रुप की पिक्चर क्लिक की गई, उसमें हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो छठी सातवीं लाइन में खड़े हैं। वो पहचानने से पता चलता है पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म खड़े हैं, नरेंद्र मोदी पहली लाइन में खड़े हैं। जी। पाकिस्तानी जो अनवारुल्लाह काकड़ हैं, वो तो वैसे ही मेरे हिसाब से उनको कोई जानता ही नहीं है। वो तो शायद पाकिस्तानियों को भी पता हो कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी कम तादाद में लोगों को पता होगा जो न्यूज़ वगैरह देखते होंगे। तो बाहर मेरा ख़्याल किसी को भी नहीं पता है कि वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं क्योंकि ये थोड़ी देर के लिए मुद्दत के लिए आए हुए हैं। तो वैसे भी पाकिस्तान मैं वही बात करता हूँ ना, पाकिस्तान ज़्यादा अमेरिका पे डिपेंड करता है, सीधी बात जो है अमेरिका पे डिपेंड करता है पाकिस्तान ज़्यादा। तो फिर वो पाकिस्तान में मेरे हिसाब से वो इस तरह की कोई पाकिस्तान कोई बात ऐसी स्टेटमेंट देते तो पाकिस्तान को सब वो कह देंगे कि हम लोग आपसे करना ही नहीं चाहते, मुआहिदा नहीं करना चाहते कोई। करते ही नहीं है वो भाई, करते ही नहीं करना है, वो क्या। इसी वजह से ना कि पाकिस्तान अगर कोई बोल्ड स्टेटमेंट दे भी दे, उनको कोई कह भी दे, तो फिर वो कर देंगे कि भई आपसे हमारा ला तल्लुकी का इज़हार है। तो आपने इस बोला कि इंडिया ग्रो करता है, ठीक है? वहाँ पे एलन मस्क की कंपनी जो है टेस्ला ने वहाँ पे प्लांट लगाया, उसने अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया था। वो वहाँ पे अप्रूवल भी मिल गई, उसका काम भी शुरू हो गया। जी, जी। तो अगर इंडिया की ग्रोथ की बात करें, इंडिया की वहाँ पे आबादी हमसे ज़्यादा है, बिल्कुल। हमारी आबादी भी कम है। हमने एक किस्म का ये कह लें कि आज़ाद इकट्ठे हुए, लेकिन हम आज़ाद नहीं हैं। जी, जी। हमने इकट्ठे स्टार्ट लिया, फिर हम क्यों उनसे पीछे रह गए?
दरअसल बात ये है कि पाकिस्तान में जब कोई इन्वेस्टमेंट करने आता है तो पाकिस्तानी सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखते हैं। जो भी लोग होंगे वो जो उनको करने की इजाज़त देंगे वो सिर्फ़ अपना फ़ायदा देखेंगे और इसमें से क्योंकि कंट्री का फ़ायदा नहीं देखेंगे ना दूसरे कंट्री का फ़ायदा देखेंगे। इंडियन जो हैं वो ऐसा नहीं करते हैं कि सिर्फ़ एक इंडिविजुअल के लिए वो कि आप हमारे करप्शन का कोई चार्जेस दे दें, कोई या इस तरह करप्शन करने का मौका दे दें हमें, तो फिर वो इंडिया में तो ऐसा मेरे हिसाब से नहीं है, जहाँ तक मुझे इल्म है। होता भी होगा लेकिन वो उस लेवल तक नहीं होता होगा। कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी जब इंडिया में इन्वेस्ट करने आती है, तो वहाँ का कानून है कि वो 5 साल का एग्रीमेंट करते हैं कि जी। 5 साल आप यहाँ से जा नहीं सकते। जी, जी। लेकिन पाकिस्तानी कैसे किसी के साथ 5 साल का एग्रीमेंट कर सकते हैं? पाकिस्तान की तो खुद ही यहाँ पे स्टेबिलिटी नहीं है, हमारी गवर्नमेंट ही 5 साल चलती। पाकिस्तान की गवर्नमेंट जो कोई 5 साल किसी ने पूरे किए ही नहीं है, तो कौन 5 साल का मुआहदा करेगा इनके साथ? जो अपनी दूसरी गवर्नमेंट में आता है, जो नया गवर्नमेंट में आता है, वो पिछली हुकूमत के मुआहदे खत्म कर देता है क्योंकि उसके साथ उनका नाम मुंसलिक होता है कि ये काम उसने करवाया था, ये काम उसने करवाया था। तो इस वजह से वो मुआहदे ही खत्म कर देते हैं। तो फिर पाकिस्तान में कौन ऐसे आगे करेगा 5 साल का मुआहदा? जब उनको पता है कि हमारा मुआहदा खत्म हो जाना है, इनकी हुकूमत चेंज हो जानी है। तो इस तरह कोई मुआहदा करता ही नहीं है मेरे हिसाब से। भई अगर हम मुआहदे की बात कर भी लें, यहाँ पे कोई आके मुआहदा कर भी ले, 5 साल के एग्रीमेंट पे यहाँ पे कोई आके अपना प्लाट लगा भी ले, हम वो कौम है जो दूसरे की टाँग खींचने के लिए, दूसरे की गवर्नमेंट गिराने के लिए अपने ही मुल्क में तोड़-फोड़ कर देते हैं, अपने ही मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। तो क्या इन हालात को देखते हुए कोई कंट्री यहाँ पे आ सकती है? ऐसे कोई भी नहीं आएगा जी। जो पाकिस्तान की अपनी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो अपनी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, वो ही नहीं सेफ है, तो बाहर वाले मुल्कों की कैसे होंगी? पीटीपी पे वो हमला हुआ था। ये मैं किसी पार्टी के सपोर्ट में बात नहीं कर रहा, लेकिन एक बात है कि अगर आप किसी अपनी प्रॉपर्टी, अपनी ज़ाती प्रॉपर्टी, मुल्क की प्रॉपर्टी पे अगर आप नुकसान पहुँचाएँगे, तो ये बहुत बुरा इमेज आ जाता है पूरे बाहर वाले मुल्कों में। कि लोग कहेंगे कि इनकी अपनी प्रॉपर्टी सेफ नहीं है, जो अपने प्राइवेट चैनल्स हैं, अपने गवर्नमेंट चैनल्स हैं, इनके वो नहीं सेफ हैं। तो फिर वो उनके उनके कैसे सेफ होंगे? तो इस वजह से काफ़ी उनको होता है कि वो ना ही करें तो बहुत अच्छा है। सारी कंट्रीज़ हैं जो डिमांड करती हैं यहाँ पे जितने भी वर्कर्स और एम्प्लॉइज़ हों वो यहाँ पे इंडियंस हों। लेकिन आपने देखा होगा कि हम अरब कंट्रीज़ में जल्दी जा सकते हैं, हम ईज़िली वहाँ पे जा सकते हैं। जी। लेकिन हमें अरब कंट्रीज़ भी हमें वहाँ पे कबूल नहीं करती, वो भी कहती हैं पाकिस्तानी हो वापस जाओ अपनी कंट्री में, हम आपको यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते। तो हम अगर गवर्नमेंट की बात एक तरफ देखें तो हमारी कुछ लोगों के हालात भी ऐसे नहीं है कि हम इस काबिल हों कि हमें वहाँ पे जी, एज़ अ इंडिविजुअल बात करें ना, अगर हम अकेले-अकेले लोगों की, पाकिस्तानियों की, तो पाकिस्तानी भी ठीक नहीं है। बाहर वाले मुल्कों में जो पाकिस्तानियों के बारे में रिव्यूज़ हैं, वो बहुत बुरे हैं। वो पाकिस्तानियों को बिल्कुल अच्छा समझते ही नहीं है। वो पाकिस्तानियों को चोर कहते हैं। पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा उनको धोखा देते हैं। दुबई में आप देख लें, अब जो भी दुबई में आज़ाद वीज़े पे जाता है, वो वहाँ वीज़ा लगवा के उनको जाके लोन लेके वो पाकिस्तान आ जाता है। ठीक है? इस वजह से तो पाकिस्तानियों को पाकिस्तानी ज़्यादा धोखा देते हैं उन लोगों को। इंडियन धोखा कभी नहीं देगा, ठीक है? यानी कि वो ऐसे हैं कि उनका वो अगर धोखा ना भी दे तो उनका चले जाता है। पाकिस्तान का चलता नहीं है ऐसे। पाकिस्तानियों को धोखा देना ज़रूरी है, ठीक है? वो 8 की जगह 12 घंटे ड्यूटी करना कबूल करते हैं कम पैसों में। हम हाँ, कहते हैं हमें 6 घंटे ड्यूटी दो, हमें डबल सैलरी डबल सैलरी दो, 12 घंटे की सैलरी दो, वो ऐसा करना नहीं करते, वो चाहते। और वो पाकिस्तान की कम्युनिटी भी बाहर वाले मुल्कों में बहुत वीक है कि वो एक-दूसरे की टाँगें खींचते हैं कि ये आ गया है तो फिर मैं इसको काम पे क्यों लगवाऊँ? ये भी थोड़ा-सा ज़लील हो। इंडियन कम्युनिटी अगर आप पूछें वगैरह रिसर्च करें ना, वहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग है। वो एक-दूसरे की हेल्प करते हैं कि अगर आपने कोई काम पे आना है, कोई नया आया है, तो फिर उसको काम पे लगवाते हैं वो। वो उसको रेज़िडेंसी देते हैं, हर चीज़ देते हैं। हालाँकि पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो अपने आते हैं साथ, अपने पाकिस्तानी ममालिक में आते हैं लोग, वहाँ उनकी हेल्प करें कि यार आप आए हैं, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए, आपको जॉब ऑफ़र करते हैं हम लोग, लेके देते हैं। लेकिन पाकिस्तानी जो कम्युनिटी वहाँ पे बहुत वीक है। पाकिस्तानी कम्युनिटी है ही नहीं है, कम्युनिटी तो वो होती है ना जिसमें बंदे रहते हों कि यार एक-दूसरे को जानते हों। कम्युनिटी तो है ही नहीं पाकिस्तानियों की। इंडियन कम्युनिटीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग, इंडियन आप छोड़ दें, आप कोई भी किसी भी कंट्री बांग्लादेश लगा लें, सबकी कम्युनिटीज़ बहुत अच्छी हैं, ठीक है? कि वो एक-दूसरे की मदद करते हैं जो भी आते हैं। पाकिस्तानी किसी की मदद नहीं करते। पाकिस्तानी अब जो सऊदी अरब में जा अब लोग चाइना में जाके वहाँ पे भीख माँग रहे हैं। यहाँ से वीज़ा लगवा के चाइना में, सऊदीया में हर जगह जाके भीख माँग रहे हैं ये पाकिस्तानी। सारे मुल्क पाकिस्तान के बाद आज़ाद हुए। ये सारे मतलब पाकिस्तान के बाद ज़्यादा है। बांग्लादेश हमने अलहदा कर दिया, बांग्लादेश आज हमारे से ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है। ठीक है? पाकिस्तानी अब वहीं का पाकिस्तान उससे पीछे चला गया, लेकिन वहीं का वहीं खड़ा है। शायद उससे पीछे चला गया। आपने यूट्यूब की बात की कि यूट्यूब यहाँ पे आना चाह रहा था, यूट्यूब ने भी अपने हाथ खींच लिए। सिर्फ यूट्यूब ने नहीं, आपने देखा होगा टिकटॉक ने भी अपनी यहाँ पे मोनेटाइज़ेशन बंद कर दी, यूट्यूब ने अपना एडसेंस यहाँ पे ब्लॉक कर दिया। उसके बाद अमेज़न की वजह से हमारे उन्होंने स्पेशली नाम लेके शहरों को जी। ब्लैक लिस्ट में डाला है, साहिवाल और मियां चन्ना। जी, तो जी। क्या इसकी क्या वजह हो सकती है कि हम कम टाइम में जुगाड़ लगा के जल्दी अमीर होना चाहते हैं, या जब एक अपॉर्चुनिटी है, आप 1 महीने में 2 महीने में ग्रोथ कर जाते हो, तो फिर आपको क्यों 10 दिनों में अमीर होना है?
जी, दरअसल यही तो मसला है ना, यही तो इल्म फ़िक्री है ना हम लोगों का। हम पाकिस्तानी एज़ अ इंडिविजुअल बिल्कुल नहीं ठीक हैं, तो हमारे हुक्मरान कैसे ठीक होंगे? सबसे पहले तो हमें ठीक होना चाहिए ना। मैं अपनी बात भी करता हूँ, मैं खुद नहीं ठीक हूँ। सारे नहीं ठीक हैं हम लोग, ठीक है? सब लोगों को हम लोगों को सही होना पड़ेगा इसके लिए कि हमारा हुक्मरान ठीक है। हमारा हुक्मरान इसी वज़ह से ठीक नहीं आता कि हम लोग की करतूतें नहीं ठीक हैं, ठीक है? अब अमेज़न है, अमेज़न ऐसे ही तो नहीं ना अब शहरों का नाम लेके वहाँ पे अमेज़न खत्म कर दिया। पाकिस्तान में बिल्कुल अमेज़न खत्म हो गया तकरीबन, ठीक है? शहरों में इस वज़ह से उन्होंने ड्रॉप शिपिंग में पाकिस्तान के साथ बहुत धंधा किया है, ठीक है? बहुत गंदा किया उन्होंने अमेज़न में। वो उधर से ऑर्डर दे के रिफंड कर लेते थे। तो इस वजह से अमेज़न को भी हाथ खींचने पड़े। इंडिया में अमेज़न चल रहा है। इंडिया छोड़िए आप सारी ममालिक में इंडिया ने तो अपना वहाँ पे मेरे ख्याल में अपना प्लांट, अपनी एजेंसी बनाई हुई है। जी, जी, वो इंडिया को बड़ी सपोर्ट है। दरअसल इंडिया की आबादी भी है और इंडिया की आबादी जो है वो ठीक भी है, ठीक है? एज़ अ इंडिविजुअल लोग ठीक हैं वहाँ पे। पाकिस्तान में एज़ अ इंडिविजुअल लोग नहीं ठीक हैं। लाहौर का एक एक्सपर्ट था अमेज़न का, जी, जी। फुल एक्सपर्ट था, उस बंदे का अकाउंट इतना ग्रो कर रहा था, वो बहुत ज़्यादा कमा रहा था अमेज़न से। वो इधर मियाँ चन्नू में आया, आके अपने कज़न की हेल्प करने आया, यहाँ पे आके उसने अपना अकाउंट लॉगिन किया, वो फ़ौरन ब्लॉक हो गया। जी, जी, यही यही तो मैं बात बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे शहर बहुत ज़्यादा बदनाम हो गए हैं। शहरों में ये मियाँ चन्नू पूरे मेरे ख़्याल दुनिया में मशहूर होगा कि इन्होंने अमेज़न में क्या-क्या किया है। कोई हुँ, महीने में इन्होंने V8 ले लिए इन लोगों ने, तो ऐसे तो नहीं ना ली जाती। अमेज़न इतना भी तो नहीं ना देता, अमेज़न इतना भी कैसे दे देता है? ये थोड़ा वो समझने वाली बात है ना, तो इस वजह से उन्होंने ख़ास ख़ुसूसन बैन लगाया है इन इन जो शहर है ना, इन पे बहुत स्ट्रिक्ट बैन लगाया है उन्होंने, कि जो भी यहाँ से लॉगिन करेगा उनका अकाउंट बैन हो जाएगा सीधा, लाइफ़ टाइम बैन हो जाएगा। आप वहाँ से उनको रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते कि यार हमें रिफंड दे दें, जो हमारा पैसा पड़ा है वहाँ पे। तो ये बड़ा मसला है यहाँ पे पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में मेंशन कीजिएगा और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को विज़िट कीजिएगा, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।